हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो बच्चों, कई स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कई लोगों का होने वाला है। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स को रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो आज वही टॉपिक लेकर के मैं आशीष अजमेरा आपके पास वो स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ, हाउ टू रिवाइज फिजिक्स। और पूरी की पूरी फिजिक्स को कैसे रिवाइज किया जाए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, अगर राइट डायरेक्शन नहीं होता ना तो हम रैंडमली प्रिपरेशन करते रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है, अ पर्सन विथ ए प्लान कैन बीट ए पर्सन विदाउट एनी प्लान। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक प्लान है तो भले ही हमसे कोई तेज व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास प्लानिंग नहीं है तो हम उसे बहुत आसानी से हरा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रैटेजी सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वही स्ट्रैटेजी को हम लेकर के आए हैं ताकि राइट डायरेक्शन में सही से प्रिपरेशन हो। कई बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस हो तो गया पर अब इसकी रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, ये कर लूँ, कभी मन करता है वो चैप्टर कर लूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर 11th पहले करें या 12th पहले किया जाए, तो काफ़ी गड़बड़ रहती है ना। ईजी टॉपिक पहले करने हैं कि वीक टॉपिक पहले करने हैं या स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और बढ़िया से करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी डायलेमा रहता है। तो आइए उसी को क्लियर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन वाइज ब्रेकअप क्या है। ठीक है, इसका मतलब है वेटेज क्या है ना, वेटेज हमें पूरा पता होना चाहिए। तो मैं आपके सामने 2006 से 2024 तक की जो स्टडी रिसर्च है उससे वेटेज लेकर आया हूँ। आप सबसे खास देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखें 27% वेटेज, मैकेनिक्स का देखेंगे 26% वेटेज, और भी देखें है ना, मॉडर्न फिजिक्स है, हीट एंड थर्मो है, ऑप्टिक्स है, वेव है, एसएचएम, यूनिट मेजरमेंट, सबका वेटेज आपके सामने रखा है। इसलिए रखा है कि आपको सच्चाई का पता चले। कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर हम मैकेनिक्स को छोड़ दें। अरे भाई क्यों छोड़ दें बताओ, इसका वेटेज तो देखो कितना बढ़िया है ना। कुछ बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो बढ़िया होते ही होते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं, उनको लगता है। पर नहीं बच्चों, अगर आप देख पाएंगे कि अगर इसका वेटेज है वाकई में तो उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो आप बढ़िया से प्रिपेयर करें उसको, क्योंकि वेटेज है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है तो मेहनत करना है। हमें पता होगा कि इसका कितना वेटेज है, तभी तो हमारी इच्छा होगी, एक कारण तो होना चाहिए। तो आपको कारण साफ साफ दिखाई देगा कि अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो इतना परसेंट आता है, तो अब आप क्या करोगे, आप बिल्कुल सारी मेहनत सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओगे बढ़िया, और अच्छी प्रैक्टिस करके इसको बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर दोगे, है कि नहीं। तो यही होना चाहिए, सच्चाई का पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टडी प्लान बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करो टॉपिक को। हमें ऐसा नहीं करना है एक चैप्टर तो हमने मान लो मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया, फिर आज इच्छा हो रही है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, फिर हमारी इच्छा हुई चलो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हमें ग्रुप वाइज हमको ब्रेक करना है और उसी तरीके से स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स उठा रहे हैं तो थोड़ा एक साथ पढ़ लो। ठीक है, उसको आप जरूर मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लेट से आपने स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स से और आपने लेट से सेंटर ऑफ मास तक कंप्लीट कर लिया, वर्क एनर्जी तक लेट से उसको बोल देता हूँ मैं मैकेनिक्स 1, ऐसे रख लिया। फिर थोड़े टाइम बाद आप मैकेनिक्स 2 कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रो की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, फिर करंट पढ़ लिया। जैसे आपने करंट सॉल्व किया तो करंट के बाद जैसे आप कैपेसिटर सॉल्व करते हैं, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जो सर्किट सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज सीखते हैं उससे सीधे सीधे कैपेसिटर में अप्लाई होती है और उससे मक्खन की तरह एकदम पूरा कैपेसिटर हो जाता है। इस तरीके से चीजें रिलेट होती है, तो ऐसे आप उसको स्टडी प्लान बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, डेली टारगेट बनाइए। डेली टारगेट में क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमने जो टारगेट बनाया वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, कितना बच गया अगर नहीं हो पाया है तो, और उसको स्टिक करें। और इसमें देखो नर्वस नहीं होना। कई बच्चे का सर जब पूरा ही नहीं होता सर वो कर नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, कोशिश करो 100% नहीं तो 80% 90% तो हो जाए। तो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे ना तो क्या होगा, एक वीकली एनालिसिस भी होता है, तो आप वीक में लेके बैठें। आपने देखा कि आप लगे रहे 80 से 90% रोज कर रहे हैं, थोड़ा बच गया है तो बच्चों को संडे या जो भी दिन मिलता है एक दिन में कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर लो, तो वीकली भी बैलेंस हो जाएगा। तो भी मान के चलो कि आपका टारगेट सही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा होना है। शॉर्ट टर्म टारगेट बनाने बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म टारगेट तो हमारा जेई का है ही बहुत बड़ा, उसके लिए चल ही रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म गोल शॉर्ट टर्म टारगेट बनाएंगे तो आपको कहना जी शॉर्ट टर्म अचीव होते चले जाते हैं, तो आपको कब पता ही नहीं चलता, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म टारगेट ही आपका अचीव हो गया, है ना बच्चों, सोने पे सुहागा। तो बहुत शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगी और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन को करते चले जाएं। नेक्स्ट है बच्चों, आपको फॉर्मूला देखिए, कॉन्सेप्ट मैप होते हैं, कई सारी चीज़ों की मैपिंग होती है, कुछ चार्ट्स होते हैं उस तरीके से याद होते हैं, तो आप अपने लिए बनाएं, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। और अपने कहते हैं रूम में आप लगा दें। कई बार होता है कि फॉर्मूले हमने लिखे उसको लगा दिया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टेबल है, ग्रेविटेशन की टेबल है, उसको आप उसको लिख करके बना करके और अपने रूम में कहीं भी लगा दें, और जब भी आते चले जाएं जाते चले जाएं तो उसको देखते चले जाएं। और छोटा छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखे ताकि दिखे। ऐसा नहीं इतना छोटा है कि हमें पढ़ने की इच्छा नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। जब भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो सबसे खास बात मैंने लिखा है, मॉड्यूल और एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन करना है।
कई बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर हम अभी जेई मेंस के लिए पढ़ लें, सर जेई मेंस आ रहा है पहले कि जेई एडवांस के लिए पढ़ लें। अरे भाई हमें तो जेई एडवांस का ही पढ़ना है, मेक योर माइंड वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। अभी से जेई एडवांस लेवल पे पढ़ो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, जितना अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो अभी से करो। आप झटका लगना है अभी लग जाएगा, पर आपको 2-4 बार में समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा होता है इसका लेवल, तो कल से या नेक्स्ट बार आपका लेवल ही वही हो जाएगा। समझ गए? तो बढ़िया से प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखिए जेई मेंस के लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है सिलेबस, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है, बस पैटर्न अलग है। तो जब जेई मेंस होगा तो लास्ट उस मंथ में हम उस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, उसके प्रैक्टिस जो टेस्ट होते हैं वो दे देंगे, और उस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। टेस्ट पैटर्न, टेस्ट पेपर उसी पैटर्न पे दे देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा भाई। तो अभी बिल्कुल गड़बड़ ना करें, क्योंकि जेई मेन के बाद अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो टाइम बहुत कम है। समझ गए? तो अभी से डे 1 आज यही मानो आप, तो आपका हो गया सिलेबस, अब आप रिवीजन भी कर रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। PYQ ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उन सबको सॉल्व करना है, ताकि एक आइडिया लग जाता है कि क्या पैटर्न पे, क्या लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है चैप्टर को पढ़ने की। ये स्टूडेंट वाइज डिफर कर सकता है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद है, वैसा हो सकता है, पर बच्चों जो टॉपर्स स्ट्रैटेजी है वो लेकर आया हूँ, तो उसके तहत मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ, और उसके फायदे भी बताऊंगा आपको, उसमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए आइडियल टॉपिक सीक्वेंस है आपके पास, देखिए इसमें हमने ये रखा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे पहले रखा है। क्यों रखा है? इसको पढ़ते हैं जल्दी हो जाता है, टाइम बच जाता है, इसके अंदर जल्दी हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अच्छा है ये एक टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। फिर बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बहुत स्कोरिंग है। जितना टाइम दूसरे चैप्टर में लगाओगे इसमें दोगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है भाई, हर बच्चा जानता है जो फिजिक्स पढ़ता है ना। इसी तरीके से हीट एंड थर्मो, पीवी डायग्राम के, हीट इंजन के, इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे आप। इसी तरीके से और भी चलते हैं, तो ये टॉपिक अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा। और आपका कहने का मतलब होता है ना, देखो अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े टॉपिक उठा लिए तो उसमें इतना टाइम लगेगा कि बाकी आपको जो टॉपिक उनकी संख्या गिनोगे ना तो नर्वस हो जाओगे। इससे बेटर है पहले वो हटाएं जो जल्दी जल्दी हो जाएं, बाद में संख्या ही कम बचेगी। मान लो लास्ट में जाते जाते बोल गए यार 2 या 3 ही तो बचे हैं, अब तो जल्दी करो, अब तो रिलैक्स हो गए, इनको ढंग से कर लूंगा, और समझ गए। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आइडियल टॉपिक सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है। अब बच्चों एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। टॉपिक विथ लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट, समझ गए, मेहनत कम करना है और उससे रिजल्ट बहुत अच्छा शानदार आएगा, मोर आउटपुट। तो देखिए एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हर साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है, और आप ढंग से अगर पढ़ने बैठ गए तो आप इस चैप्टर को पूरा 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो विथ प्रॉपर प्रैक्टिस। तो बहुत सस्ता चैप्टर बोलता हूँ मैं इसको, मतलब मेहनत कम लगी पर रिजल्ट गारंटी आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जरूर सॉल्व करें। और भी होते हैं बच्चों, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, ये भी ऐड हुए हैं और इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, रेडिएशन, आप उठा के देख लीजिएगा, जेई ने हर बार क्वेश्चन दिया ही दिया है, और ये चैप्टर कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। आप अगर ढंग से सॉल्व करने बैठे 2-3 घंटे में हो जाते हैं और बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो चैप्टर ही बहुत अच्छे से हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रो, मॉडर्न, है ना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ और साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। जेई नहीं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके साइक्लिक प्रोसेस है उस पर ही इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर आप थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे आप मास्टरी कर लेंगे और क्वेश्चन हो ही जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका लेस इनपुट और मोर आउटपुट वाला जो है सेक्शन लेकर के आया हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए स्ट्रैटेजीज के अंदर हम आते हैं, तो सेल्फ एनालिसिस टेबल हमारे पास जरूर होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ाए अभी आज ही बैठ करके बना लीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से और वीक टॉपिक कौन से, ठीक है। ये लिस्ट आपकी बन जानी चाहिए, बिल्कुल आप ईमानदारी से बनाइए, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। आप बनाओ, आपको पता चलना चाहिए यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा वीक है, और धीरे धीरे कोशिश करें वीक टॉपिक को और स्टडी करें, रिवीजन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक की कैटेगरी में लेकर के आ जाएं। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को, है ना। तो ऐसे करोगे तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वाली लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी और वीक कम होती चली जाएगी। आपको ऑटोमेटिक अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टॉपिक फिजिक्स पूरा शानदार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के चलना है बढ़िया से, है ना। अब बच्चों एक और चीज है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न और वीक पैटर्न पे लाएं। पैटर्न मतलब होता है टेस्ट पेपर के अंदर जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चों से सिंगल ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो जाते हैं, मल्टीपल में कई बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर मल्टीपल मुझसे नहीं होते। तो उसको लिखो भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो जो वीक वाले ज़्यादा आते चले जाएंगे उनकी हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल है तो और बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, मल्टीपल चॉइस, है ना। कई लोगों को मैट्रिक्स मैच में दिक्कत आती है, कई बार होता है 4x5 मैट्रिक्स है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एक क्वेश्चन है P, उसका आंसर ABCD कुछ भी हो सकता है,
या इधर ए है तो उधर PQRST कुछ भी हो सकता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो उनको लिखो और उनके उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन, देखो आना तो है ही, यही देगा तो सही क्वेश्चन उस टाइप के, तो भाई यही तरीका है कि उसकी प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है ना। तो ये जरूर आपके पास, सबके पास ये टेबल होनी चाहिए। पीछे आता हूँ, ये वाली टेबल जो मैंने बोली बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, ये सबके पास होनी चाहिए और इस पे वर्क करें आप, साफ साफ दिखना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है ना। इसके बाद हमारे पास वीक पैटर्न स्ट्रॉन्ग पैटर्न पे भी होना चाहिए। जब भी आ जाए हमें टेस्ट पेपर में पता होना चाहिए ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, पैटर्न है ये, इस पैटर्न का तो मैं कभी गलत ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, है ना। नेक्स्ट बच्चों, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैंने फिर से कहा है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना है। तो जो भी आपके पास बढ़िया मटेरियल हो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चले जाएं आप, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा आपसे यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन होना चाहिए, 3D होता है, कई बार एनिमेशन से चीज़ें समझ में आती है, मैपिंग से समझ में आती है, उनको जरूर आप यूज़ करें। आपके माइंड में छप जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा कि अच्छा ऐसा होता है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई भी हैं एनिमेशन वगैरह लगा करके। हेलिकल मोशन याद होगा सब बच्चों को जो हमसे पढ़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें 3D में हमने ऐसी सिखाई हैं, तो विजुअलाइज होगी ना तो बहुत अच्छे से याद रहता है सब कुछ, ठीक है। तो बच्चों, रिवीजन थ्रू मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवीजन करें, चैप्टर पढ़ लिया, अब एक टेस्ट जरूर दो भाई। हमें पता चलना चाहिए पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इवैल्यूएशन करें आप, सही क्या है गलत क्या है। सही हुआ तो कॉन्फिडेंस आएगा, और गलत हुआ तो हमें पता चलना चाहिए भाई गलत क्यों हुआ, कॉन्सेप्चुअल एरर है कि कैलकुलेशन एरर है। कॉन्सेप्चुअल होती है तो बच्चों कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी और पढ़ो, उसके क्वेश्चन और करो 2-4 मिक्सिंग के। और बच्चों अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भाई यही तरीका है उसका, एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। कई बच्चों से होती है, कई रिलेट कर पा रहे होंगे, कई तो बोल भी रहे कि इच्छा हो रही होगी सर मेरी तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। इसके लिए एक बहुत आसान टेक्निक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, तो ऐसा नहीं तुरंत टिक कर लिया और आगे बढ़ गए बच्चों। वहीं पर 10 से 20 सेकंड रुक करके एक बार, बस इतना ही करना होता है, एक बार उस कैलकुलेशन को और चेक कर लो भाई। आप सोचो अदरवाइज गलत हो गया ना तो एक तो माइनस होगा और 4 नंबर जो मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 से 20 सेकंड दे करके उस कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लिया जाए। कई बार ऐसा होता है बच्चों, 3 इंटू 3 को 6 लिख देते हैं बच्चे, तो वही चीज़ वहाँ पकड़ में आ जाएगी तो आप बच गए, थे ना। 5 मार्क्स जो आपके वेस्ट होने वाले थे, जाने वाले थे, वो मिल गए आपको। एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बच्चों को मैं बताता हूँ और ये बहुत कारगर है, काम करता है, तो आप इसको फॉलो करके देखिए, ठीक है। तो बच्चों यही सारी चीज़ें मैं लाया हूँ आपके सामने, इन तरीकों से आपका बहुत शानदार हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर सबके पास होना चाहिए, सबको वेटेज पता होना चाहिए, यहाँ अच्छा यहाँ कम है, ये ज़्यादा, ये सबको पता होना चाहिए, और सारे सही तरीके हैं, बढ़िया प्रूवन तरीके हैं, टॉपर्स लोगों ने ये सब चीज़ें फॉलो की हैं, वो सब मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। और मुझे बिल्कुल ये पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने शिष्य की तरह बात मानी वो बिल्कुल सफलता को छुएंगे, सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे, ठीक है। तो बस यही है बच्चों, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं उसको आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। तो बस लगे रहिए, प्रिपरेशन करें, पूरा फिजिक्स का प्लानर मिल चुका है आपको, बढ़िया से इसको प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों, ऑल द बेस्ट।